मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। भारत अपने त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए जाना जाता है। एक त्यौहार रक्षाबंधन है, जो भाई बहन पवित्र रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन मांगती है। साथ ही साथ बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 गुरुवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त गुरुवार के दिन पूर्वा 10:38 से शुरू होकर उसके अगले दिन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई अबूझ मुहूर्त रहेंगे। 11 अगस्त के दिन सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। फिर दोपहर 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया भी रहेगा। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर शाम 5:17 से भद्रा पंच शुरू हो जाएगा। भद्रा पंच 5:17 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इसके बाद 6:18 से रात 8 बजे तक मुख भद्रा रहेगा। हालांकि इस बार की भद्रा पृथ्वी लोक पर मान्य नहीं होगी। यह भद्रा पाताल लोक से मान्य होगी, इसलिए पृथ्वी पर भद्रा नहीं मानी जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन जब आप सुबह तैयार होते हैं तो उस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जब आप भाई का टीका करती हैं तो ध्यान रखना है कि भाई का सिर रुमाल से ढका हो। एक बात का ख्याल रखना है कि भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। माथे के ऊपर जब आप चावल लगाते हैं तो ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी या धागा बांधते हैं तो ध्यान रखना है कि राखी या धागे की गांठ 3 होनी चाहिए। 3 गांठों की बहुत अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है। तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत करती है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती हैं। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत तक भी प्रचलित है। आइए जानते हैं कथा। दरअसल राखी से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत का भी प्रचलित है। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा था। खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली बांध दी थी। इस ऋण को चुकाने के लिए चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद करी थी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा करने का वचन भी लिया था। एक कथा मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ी हुई है। बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद से भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब वामन अवतार लेकर राजा महाबली को विष्णु भगवान ने पाताल लोक भेज दिया था, तब महाबली ने विष्णु भगवान से भी एक चीज़ मांगी थी कि वो जब भी सुबह उठें तो उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो। अब हर रोज़ विष्णु राजा बलि के सुबह उठने पर पाताल लोक जाते थे। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब नारद मुनि ने सलाह दी कि अगर वो राजा बलि को भाई बना लें और उनसे विष्णु की मुक्ति का वचन लें
तो सब सही हो सकता है। इस पर माँ लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का वेश धरकर रोते हुए बलि के पास पहुंची और कहा कि उनका कोई भाई नहीं है जिससे वे दुखी हैं। राजा बलि ने उनसे कहा कि वे दुखी ना हों, आज से वे उनके भाई हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद माँ लक्ष्मी ने बलि से उनके पहरेदार के रूप में सेवाएं दे रहे भगवान विष्णु को अपने लिए वापस मांग लिया और इस प्रकार नारायण संकट से मुक्त हुए। इसलिए भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पावन पर्व मंगलमय हो और इस पर्व को मनाते समय कोई भूल चूक ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरती की थाली का इस दिन विशेष महत्व है और आरती में रखी वस्तुओं का भी। भाई को बांधने के लिए राखी, तिलक करने के लिए कुंकु व अक्षत, नारियल, मिठाई, सिर पर रखने के लिए छोटा रुमाल अथवा टोपी। इसके अलावा आप भाई को अपनी तरफ से कोई गिफ्ट या उपहार या नगदी देना चाहें तो वो रख सकते हैं, अथवा आरती उतारने के लिए दीपक अवश्य होना चाहिए। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।